कॉल्स इन एरियर, कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स का मतलब ये होता है बेटे, जो पैसा मांगा जाए वो शेयर होल्डर उसको पे ना करे। ठीक है बच्चों, और किस तरह से हम इसकी जरा कैलकुलेशन करते हैं, आइए जरा मैं आपको बताता हूं बच्चों। एक डिटेल करते हैं इस क्वेश्चन से। एक कंपनी है जी, अपने 1000 शेयर इशू करना चाहती है। दस वाला 10 में, इसका मतलब बेटा इशूड एट पार, 10 वाला 10 में इशूड एट पार। कंपनी कहती है 4 रुपए एप्लीकेशन पे दे दो भाई, 3 रुपए अलॉटमेंट पे दे दो, 2 फर्स्ट कॉल पे, 1 सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। लो जी 10 रुपए हो गए पूरे। लेकिन एक शेयर होल्डर जिसका नाम मिस्टर डी, डी फॉर डिफॉल्टर, ठीक है ना, ये रहा, ये है बेटे वो शेयर होल्डर, ये लो इसकी शक्ल बना दो यहां पे, ये मिस्टर डी, ये लो। इसके पास बच्चों कंपनी के ना 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं। कंपनी ने सबसे 1000 शेयर्स, जितने भी शेयर होल्डर होंगे, किसी के पास 100 शेयर होंगे, किसी के पास 200, किसी के पास 500, किसी के पास 50 एटसेट्रा। कंपनी ने सबसे जब मांगा एप्लीकेशन के बाद में अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा, सेकंड कॉल का पैसा, तो एक बंदा मिस्टर डी होल्डिंग द 100 शेयर्स ऑफ द कंपनी डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ये लो, ये मिस्टर डी ने नहीं दिया अलॉटमेंट। और पर उसने ये अलॉटमेंट के टाइम पे नहीं दिया, पर कंपनी ने जब उससे फर्स्ट कॉल मांगी ना बच्चों, तो उसने कहा लो 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 लो। कंपनी ने धमका दिया, भाई शेयर फॉरफीट कर लेंगे तेरे। फॉरफीट का मतलब होता है बेटा जब्त कर लेंगे, आगे टॉपिक आएगा। जब्त का मतलब होता है कि तेरे शेयर सर्टिफिकेट की वैल्यू हो जाएगी 0, समझ रहे हो? तेरा जो शेयर सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, वो हो जाएगा खत्म, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। एक तो पहली बात ये, और दूसरी बात, जितने पैसे तूने दे रखे हैं ना पर शेयर 4 रुपए, वो भी नहीं देंगे तेरे वापस। लो, इसको बोलते बच्चे फॉरफीचर, आगे डिटेल में बात करेंगे। शेयर होल्डर कहता है अच्छा, उसने, कंपनी ने कहा अब हम सबसे फर्स्ट कॉल मांग रहे हैं, तो ये शेयर होल्डर मिस्टर डी कहता है कोई बात नहीं, फर्स्ट कॉल के समय पे मैं अलॉटमेंट वाले जो मेरे पेंडिंग पैसे चल रहे हैं ना, मैं दे देता हूं, आप रख लो। कुछ ऐसा, ठीक है बच्चों। आइए तो इस टॉपिक को यहीं से करा देता हूं। अब एंट्रीज तो आपको सबको आई गई। तो बच्चों सोचो आप, 1000 शेयर्स पे जब 4 रुपए की एप्लीकेशन आई होगी, जिसकी एंट्री मैंने यहां पर नहीं बनाई, लेकिन आपको पता ही है बेटा वो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 4000। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 4000। ये 2 एंट्रीज आपको पता लग गई। उसके बाद कंपनी ने बेटा जब अलॉटमेंट मांगी होगी तो कंपनी ने क्या कहा होगा? कंपनी ने कहा होगा भाई 1000 शेयर पे 3 रुपए, 1000 शेयर पर 3 रुपए, लाओ भाई लाओ, 3000 रुपए ले आओ। कंपनी ने यही कहा होगा बच्चों, 1000 शेयर्स पे कंपनी ने कहा होगा लाओ भाई हमारे 3 रुपए ले आओ। कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू करी, तो अलॉटमेंट का पैसे की एंट्री क्या बनी बेटा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सोचो आप, सोचो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये रही आपकी अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू 3000 रुपए मांगे कंपनी ने, लेकिन मिस्टर डी के पास कितने शेयर हैं बच्चों? 100 शेयर। 100 शेयर पर 3 रुपए कितने हो गए? 300। 300 रुपए दिए नहीं, तो कितने दिए? 2700। कैसे पता लगा? 3000 में से 300 काट दो, बाकी 2700 आए होंगे कंपनी के पास। तो एंट्री क्या बनेगी अगली वाली? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 2700। अभी आप यहां ध्यान दो, लेफ्ट साइड पे जब हमने यहां पर ऊपर हेड क्या बनाया बेटा? विदाउट ओपनिंग द कॉल इन एरियर अकाउंट, जब आप कॉल इन एरियर खोलते ही नहीं हो। अब आप कहें सर ये हमारी मर्जी है क्या कि कॉल इन एरियर खोले या ना खोले? हाँ, आपकी मर्जी है।
मैंने बेटे 3,000 रुपए देखो अलॉटमेंट के ड्यू करे, बहुत सिंपल सी बात है, मैंने 3,000 रुपए अलॉटमेंट के ड्यू करे, 300 रुपए बंदे ने नहीं दिए, शेयर होल्डर ने नहीं दिए, 3,000 में से 300 काटे बच्चों, कितने पैसे रह गए? 2700 रुपए। 2700 की रिसीविंग कर ली मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 2700 आपके सामने है। मैं चाहता तो इस एंट्री को ऐसे भी बना सकता हूं, इधर ध्यान दो, बैंक अकाउंट डेबिट 2700, ओके, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 300, ये लो कॉल इन एरियर डेबिट कर दो 300 से, टू शेयर अलॉटमेंट 3,000, कैन डू इट, ऐसा कर सकते, समझ गए बेटा? बैंक में पैसा आ गया 2700 रुपए, कॉल इन एरियर डेबिट हो गया 300 रुपए, टू शेयर अलॉटमेंट 3,000 रुपए, ये हो गया, ठीक है। यानी हमारी मर्जी की बात है कि हम कॉल इन एरियर डेबिट करें कि या फिर ना करें। करेंगे डेबिट तो शेयर अलॉटमेंट वापस 3,000 से क्रेडिट हो जाएगा, नहीं करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट 2700 से क्रेडिट हो जाएगा, ऐसा हम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाओ बच्चों। अब फर्स्ट कॉल के साथ उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया, कंपनी ने सबसे फर्स्ट कॉल मांगी तो 1,000 शेयर्स पे कंपनी ने कितने पैसे मांगे बच्चों? 2 रुपए, 2,000 रुपए मांगे कंपनी ने, ये लो। अब पहले तरीके में आपके बैंक में कितने पैसे आएंगे बेटा? तरीका तो चाहे पहला का चाहे दूसरा, मांगे कंपनी ने कितने हैं? 2,000, लेकिन वो मिस्टर डी वाले कितने रुपए पेंडिंग चल रहे थे बच्चे? 300 रुपए। उसने क्या कहा? मैं फर्स्ट कॉल के साथ दे रहा हूं आपको, आप ले लो प्लीज। कितने पैसे आगे कंपनी के पास बच्चों? 2700 रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने हो जाएंगे? 2300, उसमें से फर्स्ट कॉल के नाम के कितने हैं? 2,000। और हमने अगर कॉल इन एरियर नहीं खोला था तो बेटा वापस पैसा कितने में किस में डालना पड़ेगा? अलॉटमेंट पे क्रेडिट करना पड़ेगा 300 रुपए। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई? बेटा मुझे एक बात बताओ, ये देखो इधर अलॉटमेंट आपका, मेरे ग्रीन स्केच पे ध्यान दो, अलॉटमेंट आपका डेबिट कितने से हुआ था? 3,000 से। जब अलॉटमेंट के रिसीविंग हुआ तो क्रेडिट कितने से हुआ था? 2700 से। और 300 रुपए आपने यहां क्रेडिट कर दिया तो अलॉटमेंट वापस क्रेडिट कितने से होगा बेटा? पूरे 3,000 रुपए से, ठीक है। लेकिन अगर आपने कॉल इन एरियर, अब दूसरी तरफ ध्यान दो, अगर कॉल इन एरियर खोला था 300 से, तो एरियर का ही जब पैसा आएगा तो कॉल इन एरियर अकाउंट ही क्लोज होगा 300 रुपए से। यानी एरियर खुलेगा तो एरियर ही बंद होगा, ठीक है। और अगर एरियर नहीं खुलेगा तो एरियर बंद नहीं। और बहुत सिंपल है, बोलो बच्चों, ठीक है, कंफर्म। अब सुनो अगली बात, ये तो उसने कह दिया ना कि मैं फर्स्ट कॉल के साथ आपको अलॉटमेंट के पैसे दूंगा, और भाई अगर वो केस बदल दूं मैं, वो कहता है कि भाई तुम तो बोलते रहो, मैं तो देता ही नहीं अलॉटमेंट, बोलो नहीं दी ना। कंपनी ने कहा फर्स्ट कॉल दे दे भाई तू, उसने कहा लो मैं ये भी नहीं देता। कंपनी ने कहा सेकंड कॉल दे दे, लो यार मैं ये भी नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो पक्की बात है अपने शेयर्स फॉरफिट कराना चाहता है, वो मन बना के बैठ गया। फॉरफिट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे है, डिटेल वो बाद की बात है। अभी हम इतनी बात करते हैं कि वो डिफॉल्टर है, जितने पैसे वो कंपनी को नहीं देता हम कॉल इन एरियर में वो पैसा डाल देते हैं। अब कंपनी की मैं फर्स्ट कॉल की एंट्री दोबारा से बना रहा हूं। अभी मैंने क्या माना? उसने अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। अब मैं क्या मान रहा हूं? उससे अलॉटमेंट मांगा, उसने नहीं दिया। उससे फर्स्ट कॉल मांगा, उसने वो भी नहीं दिया। उससे सेकंड कॉल मांगा, उसने वो भी नहीं दिया। अब हम ऐसा मान के चलते हैं। तो बच्चों आ जाओ फर्स्ट कॉल पे। कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगी 1,000 शेयर पे 2 रुपए, कितने पैसे मांगे बेटा? 2,000। ये रही हमारी ड्यू की एंट्री, वही पुरानी वाली 2,000। पर उसने तो दिया नहीं। तो बेटे जब उसने 2 रुपए पर शेयर नहीं दिए तो उसने कितने पैसे दिए होंगे? 200 रुपए और काट लो, यानी कंपनी के पास कितने पैसे आए होंगे? 1,800। और अगर मैं कॉल इन का अकाउंट नहीं खोल रहा तो डायरेक्ट एंट्री क्या बना दूंगा? बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,800। अगर मैं एरियर का अकाउंट नहीं खोल रहा तो, और अगर मैं एरियर का अकाउंट खोल रहा हूं तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट 1,800, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 200, एरियर का अकाउंट खुल गया। टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने पैसे? 2,000। बोलो बच्चों बोलो, आपको ये समझ आ गया होगा पूरी तरह से। बैंक अकाउंट डेबिट 1,800, हाँ सर ठीक है। कॉल इन एरियर में जाएंगे, कितने पैसे नहीं आए? और फर्स्ट कॉल के कितने है बेटा? 200। टू शेयर फर्स्ट कॉल इन अकाउंट डेबिट 200, टू शेयर फर्स्ट कॉल 2,000 रुपए। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है सर कॉल इन एरियर खोल लें या ना खोलें? बेटा ऐसा है, दोनों में कोई गड़बड़ नहीं है, पर आपको बुक्स के अंदर जो एंट्री मिलेंगी वो इस तरह से मिलेंगी। डीके गोयल में
कॉल इन एरियर के अकाउंट खुली हुई एंट्री मिलेगी। तो आप राइट हैंड वाली एंट्रीज को प्रायोरिटी दे दो, कोई बात नहीं, ठीक है, पर लेफ्ट वाली एंट्रियां गलत नहीं है। कॉल इन एरियर अकाउंट बिना खोले भी हमारा काम चलेगा नहीं, दौड़ेगा। मर्जी है आपकी, जैसे मर्जी करो, ठीक है। ये होगा बच्चों कॉल इन एरियर। इसकी बैलेंस शीट को हम बाद में करेंगे, पहले आज बात करते हैं कॉल इन एडवांस पे। आओ, कॉल इन एडवांस क्या होता है बच्चों? जब कंपनी किसी शेयर होल्डर से पैसा मांगे और वो शेयर होल्डर उस टाइम के पैसे तो दे दे के अलावा वो आने वाले इंस्टॉलमेंट्स भी पहले ही दे दे, तो हम कहते हैं सर उसका तो कॉल इन एडवांस है। समझ गए हो? अब आप कहेंगे सर मांगी थी अलॉटमेंट और बंदे ने फर्स्ट कॉल भी दे दी, साथ में सेकंड कॉल भी दे दी साथ में, सर ये कैसे हो सकता है? कमाल होगी। ये कैसे हो सकता है? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी साथ में दे दी। ऐसे तो नहीं होता बेटे, ऐसे होता है। अब क्वेश्चन है सर ऐसे कब होता है? बच्चों दो बातें हो सकती है। एक, वो बार बार के इस मसले से अपनी जान छुड़ाना चाहता है ना, क्या मैं फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल क्या एक ही बार दो खत्म करो। एक, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कई बार कंपनी ना अच्छा खासा इंटरेस्ट दे रही होती है एडवांस पे। समझ गए बच्चों? अच्छा खासा इंटरेस्ट दे रही होती है एडवांस पे, कॉल्स इन एडवांस पे, तो फिर कई बार लोग एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। अब मान लो कंपनी एडवांस में इंटरेस्ट दे रही है 10%, मैं कहता हूं यार पैसे तो पड़े हैं बैंक में और एफडी पे पड़े हैं 6.25 7.25% पे पड़े हैं, इससे अच्छा तो मैं कंपनी के फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल इकट्ठे ही ना दे दूं अलॉटमेंट पे। कंपनी तो मुझे 10% ब्याज दे रही है, दो बातें सोल्व हो जाएंगी। एक तो बार बार देने की, ये जो पैसे देने की टेंशन से मुक्त हो जाऊंगा, और दूसरा कंपनी 10% मुझे ब्याज देगी और बैंक कितना दे रहा है? 7.25 7.5% दे रहा है, तो ये तो अच्छा है एडवांस में पैसे देना। तो यस, ये काम हो सकते, ये कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कॉल एडवांस दिया जाता है। आओ अब हम जरा इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखते हैं। देखो बेटा, एक कंपनी ने ना अपने 1000 शेयर इशू करे, 10 वाला 10 में पार, 10 वाला 10 में पार पे, ठीक है। कंपनी ने कहा 4 रुपए एप्लीकेशन पे दे देना, 3 रुपए अलॉटमेंट पे दे देना, 1 रुपया फर्स्ट कॉल पे दे देना और 1 रुपया दे देना भाई सेकंड एंड फाइनल कॉल पे, ठीक है, दे देंगे। परंतु एक शेयर होल्डर मिस्टर डी होल्डिंग द 100 शेयर्स ऑफ द कंपनी, ये लो पहले इसकी फोटोग्राफ बनाओ, ये राजी मिस्टर डी, ये लो। One shareholder, Mr. D, holding the 100 shares of the company, he pays the amount of first call along with allotment, amount of second and final call along with allotment. उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों के पैसे अलॉटमेंट के साथ ही दे दिए। उसने कहा लो जी लो, मैं बार बार के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, ले लो पैसे। अच्छा बेटा, कितना पैसा कंपनी के पास फालतू पहुंचेगा अलॉटमेंट पर, अलॉटमेंट के पैसों के अलावा? तो ध्यान दें कितने शेयर्स थे उसके पास? 100। बच्चे उसने कौन कौन से पैसे एक्स्ट्रा दे दिए? सर उसने ना 2 रुपए की तो फर्स्ट कॉल ये वाली और 1 रुपए की सेकंड कॉल ये वाली। बेटा कितने पैसे हो गए? 3 रुपए। बेटा कितना एडवांस हो गया? 300 रुपए। तो कंपनी ने मांगे कितने पैसे थे? 1000 शेयर्स पर 3 रुपए की तो अलॉटमेंट मांगी होगी। बच्चों ध्यान दो, 1000 पे 3 रुपए की तो अलॉटमेंट मांगी होगी। तो कंपनी पहली 2 एंट्रियां नहीं बना रहा बच्चों, 2 एंट्रीज जो है मैंने वो छोड़ दी। कौन सी वाली? एप्लीकेशन, क्योंकि आपको आती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, इसको क्या बार बार बनाना। कंपनी ने 1000 शेयर पर 3 रुपए की अलॉटमेंट मांगी, एंट्री बनी होगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 3000 करेक्ट। लेकिन मिस्टर डी ने जब 300 रुपए एक्स्ट्रा दिए तो एंट्री क्या बनी?
बैंक में कितने पैसे आए? 3,000 तो आएंगे ही सर, प्लस 300 एक्स्ट्रा आएंगे, तो बैंक में कितने पैसे आएंगे? 3,300 रुपए। उसमें से अलॉटमेंट के नाम के कितने होंगे? 3,000। उसमें एडवांस के नाम के कितने होंगे? 300। यानी कॉल्स इन एडवांस को क्या किया जाता है? क्रेडिट। कॉल इन एरियर को पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? डेबिट। कॉल्स इन एडवांस को क्या करते हैं? क्रेडिट। रीजन, कॉल्स इन एरियर कंपनी का लॉस है। कॉल्स इन एडवांस इनकम तो नहीं है पर लाइबिलिटी। बैंक अकाउंट डेबिट बच्चों, कितना पैसा कंपनी के पास पहुंचा? कंपनी के पास पहुंचा सर, ये मैं ये बता रहा था ना आपको, 3,000 तो आने ही आने थे। ये लो जी, 3,000 तो आने ही आने थे बेटे। 300 रुपए और आ गए, कंपनी के पास पहुंच गए 3,300 रुपए। ठीक, अलॉटमेंट के नाम के उसमें से 3,000 है, एडवांस के 300। मैं क्या कहना चाह रहा था बच्चों, बात जो बीच में रह गई थी वो ये कि जरूर इसमें से 200 रुपए फर्स्ट कॉल, हाँ फर्स्ट कॉल के, जरूर इसमें से 100 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल के हैं, परंतु हमने दोनों का अलग अलग नाम नहीं लिखना। हमने 300 इकट्ठे ही लिखने हैं कॉल्स इन एडवांस में। बच्चों याद रहे, हमने 300 इकट्ठे ही लिखने हैं कॉल्स इन एडवांस में, और ये हमारी लाइबिलिटी है जो कंपनी को आज फालतू रिसीव हो गया, जो कंपनी ने बाद में एडजस्ट करने। आप कहेंगे सर एडजस्ट? बेटा एडजस्ट इसलिए क्योंकि जो बंदा दे चुका है कंपनी को एडवांस में पैसा, वो बाद में थोड़ी ना देगा। चलिए आप लोग फटाफट पहली 4 एंट्रियां बना करके ओके लिख के दिखाएं। 2 एंट्रियां एप्लीकेशन की, 2 एंट्रियां अलॉटमेंट की। जल्दी करो बच्चों, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। पहली 4 एंट्रियां आप बना के बताएं डन की कर जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 शेयर्स पर 4 रुपए। ठीक है बच्चों, तो कंपनी के पास 4,000 रुपए की एप्लीकेशन आ गई। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 4,000। दूसरी एंट्री मैंने क्या बोला, क्या बनेगी बच्चों? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4,000। तीसरी एंट्री बेटे आपने क्या बनाई? हमने कंपनी ने ड्यू तो जरूर किया 3,000 रुपए। 1,000 शेयर्स के ऊपर कंपनी ने 3 रुपए ड्यू करे बच्चों। ठीक है ना? तो कितने पैसे ड्यू करे होंगे? कंपनी ने अलॉटमेंट पे 3,000, पर शेयर होल्डर ने क्या किया बच्चे? एक शेयर होल्डर ने जिसके पास 100 शेयर्स हैं, उस बंदे ने 3 रुपए एक्स्ट्रा यानी 300 रुपए एक्स्ट्रा पहुंचा दिए कंपनी के पास। यानी मांगे थे 3,000 सबसे, पर एक बंदा होल्डिंग द 100 शेयर ऑफ द कंपनी पेइंग 300 इन एडवांस, सो ही इज पेइंग 3,300 ऑल ओवर रिसीव्ड बाय द कंपनी। सो एंट्री क्या बनी बच्चे? बैंक अकाउंट डेबिट 3,300 रुपए, टू शेयर अलॉटमेंट 3,000, उसमें से अलॉटमेंट के नाम के 3,000 है, और फर्स्ट कॉल के नाम के उसमें 200 है, और सेकंड कॉल के नाम के उसमें 100 है। पर हम लोग अलग अलग अकाउंट नहीं खोलते बच्चों, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का। हम इकट्ठा एक ही अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम होता है कॉल्स इन एडवांस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एक ही अकाउंट खोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो ये आगे बच्चे कॉल्स इन एडवांस में 300 रुपए। उसके बाद कंपनी क्या करेगी? सोचो आप बच्चों, कंपनी ने 3,000 के अगेंस्ट 3,300 रुपए रख लिया। इसके बाद कंपनी क्या करेगी? फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी सबसे। 1,000 शेयर पे, इधर ध्यान दो, 1,000 शेयर पर फर्स्ट कॉल कंपनी मांगेगी बच्चों 1,000 शेयर पे 2 रुपए मांगेगी, 2,000 रुपए। और 2,000 में से क्या सब लोग फर्स्ट कॉल दे देंगे? हाँ जी बच्चों, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताएं, कंपनी ने 1,000 शेयर पे 2 रुपए 2,000 रुपए मांगे, क्या सब लोग फर्स्ट कॉल दे देंगे? जल्दी से लिख के बताएं। 1,800। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, 1,800, शाबाश। बिल्कुल सही कह रहे हैं सब लोग, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1,800। ये देखो बच्चों, क्योंकि वो मिस्टर डी के 200, वो तो कह रहा है सर मैं तो 300 दे बैठा हूं आपको सर, फर्स्ट कॉल क्या सेकंड कॉल भी दे दी, मैं क्यों दूं आपको फर्स्ट कॉल का पैसा? तो 200 एक्स्ट्रा आ गए थे ना, तो बैंक में कितने पैसे आएंगे? 1,800 रुपए। और जो कॉल इन एडवांस क्रेडिट किया था ना, ये देखो पैसा कौन से अकाउंट में पड़ा हुआ है? कॉल्स इन एडवांस में, वहीं से निकालो। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ये लो, ये 200, टू शेयर फर्स्ट कॉल 2,000, बिल्कुल सही। इसके बाद कंपनी सेकंड एंड फाइनल कॉल के मांगेगी बच्चों पैसे। 1,000 शेयर्स हैं, ये रहे 1,000 शेयर्स हैं। 1,000 शेयर पे कंपनी कहेगी लाओ भाई लाओ 1 रुपया, कितने पैसे ले आओ? 1,000 रुपए ले आओ। 1,000 रुपए कंपनी मांगेगी, पर उस 1,000 में से
100 शेयर वाला 1 रुपया तो देगा नहीं, यानी कितने रुपए नहीं देगा बेटा, 100 रुपए वहां नहीं आएंगे तो कितने आएंगे, 900 रुपए आएंगे। तो ये लो बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट 902 और बैंक अकाउंट डेबिट 900 और कॉल इन एडवांस में से कितने पैसे निकल जाएंगे, 100 रुपए, 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 1000। लो जी, ये हो गई बच्चों आपकी एंट्री कॉल्स इन एडवांस की। तो हमारे आज के टॉपिक हो गए बच्चों, कॉल्स इन एरियर डन, कॉल्स इन एडवांस डन, और आखिरी बात बताने वाला हूं आपको, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस टुगेदर, इकट्ठा। और कल से बच्चों हमारा ये चैप्टर एक अलग जोन में जाने वाला है जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। और ये मानना बेटा, कल हमारा ये चैप्टर सही मायनों में शुरू होगा। आपके सर 8 क्लास हो गई अभी तक, 7 तो हो ही गई, 7-8 क्लास से क्या कर रहे हैं हम लोग बच्चों, हम बना रहे हैं बेस 7-8 क्लास से ना, 7 क्लास से। अब कल हमारा शुरू होगा काम ओवर सब्सक्रिप्शन, एक्चुअल होता गया है शेयर और असल में प्रैक्टिकली कैसे शेयर्स को इशू किया जाता है। ठीक है, अब कल से आपको डेली का काम, वैसे तो पहले भी करना है लेकिन कल से और फोकस होकर के डेली का काम डेली करना है, क्योंकि अब चैप्टर में रोज नई नई बातें इन्वॉल्व होती जाएंगी। चलिए लास्ट पॉइंट आज का बच्चों, जब दोनों हो, किसी क्वेश्चन में कॉल इन एरियर भी हो, कॉल्स इन एडवांस भी। चलो बच्चों मेरे साथ साथ करिए, आओ। अ कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर रुपीज 10 ईच एट पार पेबल एज अंडर। कंपनी ने 50,000 शेयर इशू करे, 10 रुपए का एक, 10 में ही। कंपनी ने 50,000 शेयर इशू करे, 10 रुपए का शेयर 10 में ही, मतलब एट पार। ऑन एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट 1 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, on first call, on second and final call. Okay. Amount due on application allotment was duly received. ठीक, one shareholder holding the 1,000 shares could not pay the first call money in time. One shareholder, इसका नामकरण कर दो यहां पर, मिस्टर एक्स, जिसके पास 1,000 शेयर्स हैं, could not pay the first call money in time, उसने पैसे ही नहीं दिए। ये लो जी, मिस्टर एक्स एक बंदा रख दिया जिसके पास 1,000 शेयर्स हैं, उस बंदे ने क्या किया, धोखा दिया, और बंदे ने कहा है फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। ये लो जी, यहां पर लिख दो मिस्टर एक्स, एक मिनट रुको, इसको व्हाइट कलर से लिख दो, ये लो, मिस्टर एक्स ने 3 रुपए नहीं दिए फर्स्ट कॉल के। फाइनल कॉल वाज मेड, ऑल द शेयर होल्डर्स पेड इन फुल, फर्स्ट कॉल एरियर ऑन, एक लाइन में छोड़ गया क्या, अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन लॉट वाज ड्यूली रिसीव्ड, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर कुड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी। हाँ, ये लाइन भूल गया ना एक और, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 2,000 शेयर, लो जी इसका नामकरण करो मिस्टर वाई, जिसके पास 2,000 शेयर्स हैं, paid the final call money along with the first call money. Okay, उसने क्या किया, फाइनल कॉल को ही फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। फाइनल कॉल को बेटा उसने फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया, एक बंदे ने फर्स्ट कॉल दी नहीं। आओ जरा डिटेल करते हैं, इसका नाम रखो मिस्टर वाई। लो जी, वाई के पास 2,000 शेयर्स हैं बेटा, मिस्टर एक्स ने 1,000 वाले ने, मिस्टर एक्स ने 1,000 वाले ने तो फर्स्ट कॉल दी नहीं, तो कॉल्स इन एरियर CIA, कॉल्स इन एरियर कितने पैसे हो गए बेटे मिस्टर एक्स के, ये हो गए सर 3,000 रुपए। और कॉल्स इन एडवांस, एडवांस में किसने पैसे दे दिए सर, वाई ने दे दी ना सर। कितने पैसे, कितने शेयर्स पे, 2,000 शेयर्स पर 4 रुपए।
8,000 फालतू दे दिए। अब बेटा 3,000 दिए नहीं एक बंदे ने और 8,000 दूसरे ने फालतू दे दिए, तो अपने तो 5,000 फालतू हो गए ना। 8 फालतू 3 कम, इन टोटलिटी क्या हुआ 5 फालतू। किस पे? फर्स्ट कॉल पे। आओ कोई बात नहीं, तो और क्या रह गया? फाइनल कॉल was made, all the shareholder paid in full, first call area on 1,000 share was also received at the time of final call। अच्छा, वो जिसका पुराना मामला चल रहा था ना, ये वाला फर्स्ट कॉल वाला, ये कहता है ये लो यार, ये यहां ले लो, तुम मेरे शेयर ना फॉरफिट करो, मैं दे देता हूं तुम्हें फर्स्ट कॉल के साथ, मैं सेकंड कॉल के पैसे तुम्हें दे देता हूं, ये रख लो मेरे पैसे। ओके, अब हमें जर्नल एंट्री बना के दिखानी है। लो जी, ये था बच्चों पूरा मामला जो हमारे सामने है। अब आप मेरी बात सुनो, हमें क्या करना होता है? पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करो, बाकी बात छोड़ो। फर्स्ट कॉल ड्यू करो। फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स पे? आपके सर पहली 2 एंट्री बेटा, पहली 2 एंट्रियां, पहली 4 एंट्री, इनफैक्ट 2 एंट्री क्यों, पहली 4 एंट्री बना लोगे आप लोग। 50,000 शेयर्स के ऊपर आप लोग 2 रुपए की एप्लीकेशन मांगोगे। सबसे पहले 50,000 शेयर पे 2 रुपए। सबसे पहली एंट्री बच्चों, मैं वर्बली बता रहा हूं, लिखना हो लिख लेना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1 लाख, 1 लाख आ गया। कहां ट्रांसफर करूं? कैपिटल में। सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 50,000 शेयर्स के ऊपर 50,000 शेयर्स के ऊपर पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए, डन। उसके बाद कंपनी क्या करेगी बेटा? अलॉटमेंट मांगेगी 50,000 शेयर के ऊपर 1 रुपया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50-50, सब लोग देंगे। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 50-50। 4 एंट्री बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एंट्री आती है फर्स्ट कॉल की। कंपनी कहेगी फर्स्ट कॉल में, लो मेरे साथ साथ बनाओ बेटा फर्स्ट कॉल की एंट्री, यानी एंट्री नंबर 5 बना रहा हूं बेटे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर्स पर कंपनी ड्यू करेगी फर्स्ट कॉल के नाम के 3 रुपए। देखो आप ध्यान से, 50,000 शेयर्स पर कंपनी फर्स्ट कॉल के नाम के बेटा कितने रुपए ड्यू करेगी? 3 रुपए, यानी 1,50,000, 1,50,000। सेकेंड यानी सिक्स्थ एंट्री, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आएगा सर? बच्चों आप ही मुझे बताओ, ये देखो इधर वर्किंग नोट देखो, 1,50,000 रुपए हमने ड्यू करा सर। एरियर में 3,000 नहीं आए, कॉल्स इन एरियर कितने नहीं आए? मिस्टर एक्स के 3,000, ये एक्स के नाम के 3,000 नहीं आए। और वाई के नाम के प्लस में एक्स्ट्रा आ गए कितने? 8,000। किस नाम से? कॉल्स इन एडवांस के नाम के। तो ऑल ओवर रिसीव्ड कितने पैसे हुए? 3 नहीं आए, 8 आ गए। तो कितने हो गए? 1,50 मांगे थे, 1,55 आ गए सर। ये तो सर 1,55 आ गए। बच्चों बताओ ठीक है क्या नहीं है? 1,50 माइनस 3 1,47, 1,47 प्लस 8 1,55। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चे यहां पर 1,55,000 रुपए। उसमें से कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा 3,000 से। बताया मैंने अभी, कॉल इन एरियर डेबिट किया जाता है। जो पैसा रिसीव नहीं होता वो कॉल इन एरियर होता है, उसको डेबिट करते हैं। 2 शेयर कैपिटल कितने की? नहीं शेयर कैपिटल नहीं, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। 2 शेयर फर्स्ट कॉल कितना? 1,50। 2 कॉल्स इन एडवांस, मैंने बताया कॉल्स इन एडवांस बच्चे क्रेडिट होता है 8,000। एंट्री देखो बच्चों, चेक करो, एंट्री टैली हो गई होगी। बैंक में पैसा आया ले दे के कुल मिला के 1,55। उसमें से एरियर क्या है? एरियर है सर 3 का। फर्स्ट कॉल कितना? 1,50। एडवांस कितना? 8। डन। मैं ये एंट्री ऐसे ना बनाऊं तो ऐसे भी बना सकता हूं। कैसे?
एरियर की एंट्री को आप छोड़ सकते हो, मैं जैसा कि पहले भी बता चुका हूं आपको, आप चाहो तो कॉल्स इन एरियर को छोड़ सकते हो। बच्चों अगर कॉल इन एरियर को 3000 को, ध्यान दें मेरे ऑरेंज स्केच पे, 3000 को बच्चों अगर यहां से काटू तो नीचे भी कहीं से काटना पड़ेगा ना, नीचे कॉल्स इन एडवांस में थोड़ी ना 3000 काटोगे, कॉल्स इन एडवांस में तो 8 ही है, ये 150 की जगह पर 147 लिख सकते हैं आप, क्योंकि कॉल्स इन एरियर हटाएंगे तो फर्स्ट कॉल का एक और एरियर हटाएंगे आप। तो कहने का मतलब है इस एंट्री को आप, चॉइस है आपको, आप ऐसे बना सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट 1,55,000, बैंक में तो 155 ही आएंगे सर, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब एरियर जो 3000 का था वो फर्स्ट कॉल पे था, तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल के नाम के कितने पैसे आ गए, फिर कटकटा के 147 आ गए फर्स्ट कॉल के, और 2 कॉल्स इन एडवांस, एडवांस के नाम के कितने पैसे आ गए 8000। आप चाहो तो बच्चों ये वाली एंट्री बिल्कुल ऐसे बना सकते हो और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, सर आपका कॉल इन एरियर कहां है, भाई नहीं दिखाते हम कॉल इन एरियर, हमारी मर्जी है, इसमें क्या दिक्कत है, कॉल इन एरियर को दिखाना कोई मजबूरी नहीं है हमारी, ऑप्शनल बात है जी। तो चाहे आप ये ऐसे करो चाहे ऐसे करो, मर्जी है आपकी, जैसे मर्जी करो। ये हो गई हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री। अब आओ बच्चों आप बनाओ सेकंड कॉल की एंट्री। अब सेकंड कॉल क्या था, ये देखो इधर, सेकंड कॉल क्या था, 50,000 शेयर्स के ऊपर आप 4 रुपए ड्यू करोगे, 2 लाख रुपए। आओ शेयर इधर ही देख लो, ये 2 लाख की ड्यू एंट्री आपके सामने है। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना पैसा ड्यू हुआ बच्चों, 2 लाख रुपए ड्यू हुआ, 2 लाख रुपए ड्यू हुआ। और लेकिन हमारे पास पैसा कितना आएगा, अब आप ध्यान दो हमारे पास पैसा कितना आएगा, हमारे पास सर पैसा आएगा, ये देखो आप कितना पैसा आएगा। एक तो जो मांगे जरूर है हमने 2 लाख, इधर वर्किंग करके दिखाता हूं मैं, मांगे जरूर है हमने 2 लाख, लेकिन ये 8 वाला तो देने से रहा, इसके तो हटा दो, ये सर मैं तो पहले ही दे चुका हूं, मैं क्यों दूं दोबारा, ठीक बात है देने भी नहीं चाहिए। कितने रह गए, 1,92,000 रह गए। और वो जो जिसका पैसा एरियर में चल रहा था, कौन सा बंदा, ये देखो, ये जिसका पैसा मिस्टर एक्स का एरियर में चल रहा था, कितना 3,000, इसकी भी तो अंतरात्मा सी जागी थी, ये कहने लगा सर मैं दे देता हूं सेकंड कॉल पे, मेरे भी ले लो पैसे, ठीक है ना, कितने 3, इसकी ये कह रहा है मेरे से ले लो 3, तो बच्चे कितने पैसे हो गए, 1,95 हो गए ना। तो इसका मतलब सेकंड एंड फाइनल कॉल पे व्हाट अमाउंट विल यू रिसीव, 1,95 में से 3,000 रुपए फर्स्ट कॉल का जो एरियर चल रहा था वो रिसीव हो जाएगा, और बाकी का जो सेकंड एंड फाइनल कॉल का, आप चाहो तो आप इसके ऐसी एंट्री बनाओ, ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट कितना 1,92, आपको सर 1,95, बेटे बताता हूं अभी 192, और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना 8,000, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल कितना 2 लाख। अब आप कहोगे सर वो जो एरियर के 3,000 आए थे, बेटा बना दो ना, बैंक अकाउंट डेबिट, एक और पैसे आए हमारे पास, कितने हैं 3,000। जब कॉल इन एरियर खुला था तो कॉल इन एरियर क्या किया था उस समय आपने, डेबिट। अभी कॉल इन एरियर बंद करना है, कॉल इन एरियर क्या करोगे, क्रेडिट। कॉल इन एरियर अकाउंट कितना 3,000, ये हो गया, है ही कुछ नहीं। इस तरह से बच्चों आप इस एंट्री को बना सकते हो। ये देखो ये रहा सोल्यूशन, ये रहा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर 3,000 रुपए हो गया, और इसके अलावा बैंक में 1,92 आया आपके पास। कॉल इन एडवांस जो पहले आया था आपका, पहले क्या किया था आपने, कॉल इन एडवांस को क्रेडिट किया था ना, अभी क्या करेंगे कॉल इन एडवांस को डेबिट टू फर्स्ट कॉल के कितने पैसे हो गए 2 लाख रुपए, है ना। अलावा 1,92 के 3 और आए हैं आपके पास जो एरियर के चलते चले आ रहे थे, वो 3,000 जो भाई आपको रिसीव हुए ताजे ताजे, वो एरियर के है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर 3,000। ये बच्चों हो गई एंट्री।